जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस असाइनमेंट में हमने पहला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो पार्शली कंप्लीट हुआ था और मैंने नोट नहीं किया था। इसमें एक और चीज़ बताई गई थी कि कॉलम आपने ऐड करना है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि ये कॉलम आप कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें थी कि एक तो आपने जो वायर शार्क रन करना है और ये वेबसाइट आपने रन करनी है। मींस के इस वेबसाइट की ट्रैफिक को आपने कैप्चर करना है और एनालाइज करना है। और इन्वेस्टिगेशन की आपने क्या करनी है, एक प्रोफाइल बनानी है और हाईलाइट करना है एचटीटीपी की ट्रैफिक और डीएनएस की ट्रैफिक को विद कलर फिल्टर को आपने ऐड करना है। और इसके साथ एक और कॉलम ऐड करना है जो कि सोर्स पोर्ट आपको दिखाए। ठीक है, सोर्स पोर्ट एक और चीज़ होती है, वो बात करते हैं जब वायरशार्क में ओपन करूँगा। तो इनमें फ़िल्टर लगाना है कि एचटीटीपी की जो ट्रैफिक है उसको आप आइसोलेट करें, उनके पैकेट्स को, और उनके स्क्रीनशॉट, एक तो कस्टमाइज पिक्चर का, प्रोफाइल का, और एचटीटीपी ट्रैफिक जो फ़िल्टर आउट किया आपने, उनके रिजल्ट्स को आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके अपने सबमिट करने हैं। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। मैं जस्ट वायर शार्क ओपन करता हूँ। वायर शार्क आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए और यहाँ पर आपने जो एडाप्टर नेटवर्क का कनेक्टेड है उसमें आपने एक्टिव कर लेना, कैप्चरिंग फ्रॉम इथरनेट। ठीक है, इसको स्टॉप कर लेना। तो यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में जाना है और इन्वेस्टिगेशन वाली जो आपने प्रोफाइल बनाई है, इन्वेस्टिगेशन की या इन्वेस्टिगेट की, उसी को ही सिलेक्ट रखना है। ठीक है, आप अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो इसको डिलीट भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक करके प्लस करेंगे और यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं और इसको ओके कर देना। तो ओके करेंगे तो आप जो है ना इस प्रोफाइल से अब देखें, यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन यूज़ हो रही है। अब यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन वाली प्रोफाइल से ही इसको कर सकते हैं। और एक और चीज़ हमें बताई गई है, जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, तो उस वक्त हमने इसमें एक वेबसाइट HEC की जो पोर्टल है वो हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है। और सर्च करते हमारे जो रिज़ल्ट हैं यहाँ पर बहुत सारे देखें आ रहे हैं, फिर आपने इसको स्टॉप कर देना है। और हमने एक और चीज़ करनी है, व्यू में जाना है, कलरिंग रोल ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ कि आपने बैकग्राउंड कलर किस तरीके से आपने ऐड करना है। इसको सिलेक्ट करना है और डीएनएस का भी आपने ऐसे कर लेना। ठीक है, इसको ओके कर दें और यहाँ पर आप एचटीटीपी को सिलेक्ट करके आप देखेंगे कि ये जो ट्रैफिक आपकी नज़र आ रही है ना, ये आपकी एचटीटीपी की ट्रैफिक है। और ये सोर्स यहाँ पे भी बताया जा रहा है। मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन है और आप जो है ना जस्ट वही वेबसाइट ओपन करके उसकी ट्रैफिक को आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ मैं इस तरीके से एचटीटीपी के साथ। ठीक है, और डीएनएस को भी आप यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप यहाँ पर ऐड करनी है कि सोर्स पोर्ट, एक सोर्स अलग है, ये आईपी एड्रेस होता है। ये हमारे पास कॉलम है, नंबर और टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नॉर्मली क्या है, डीएनएस लेंथ, ये पैकेट का लेंथ होता है। और एक होता है सोर्स पोर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये सोर्स पोर्ट यहाँ पर नहीं थी, मैंने अभी ऐड किया है इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वायर शार्क ओपन करेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा जिसमें सोर्स पोर्ट ऐड नहीं होगी। तो सोर्स पोर्ट क्या होती है बेसिकली, ये सोर्स आईपी एड्रेस डिफरेंट है जिसमें आईपी एड्रेस दिखाया जाता है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है। और सोर्स जो है ना का अपना कंप्यूटर, क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है। और सोर्स पोर्ट होती है उसमें जैसे कि आपकी डीएनएस का पोर्ट है 53, 54, और एचटीटीपी का 80 या 8080 जो सिक्योर के लिए होती है, तो वो सोर्स पोर्ट होती है। तो वो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे किसी भी कॉलम पे आपने ये जो कॉलम की लाइन है ना, ये जो रो है
कॉलम जिसके अंदर दिए गए हैं, तो आपने उस पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉलम प्रेफरेंस नज़र आते हैं, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप कोई कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर नंबर को डिलीट करना चाहूँ तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, टाइम को डिलीट करना चाहूँ तो इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, और अगर ऐड करना हुआ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने अब ऐड कर लिया कॉलम को, और मैंने आपको याद होगा कि नंबर का कॉलम मैंने डिलीट किया है, यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर नंबर मैं दोबारा वैसे ही लिख देता हूँ और यहाँ पे नंबर ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसको मैं जब अप्लाई करूँगा तो दोबारा वो ऐड हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट पे चला गया। आप इसको ड्रैग करके वापस उसी जगह पे ले आ सकते हैं जैसे पहले था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, हमें कॉलम ऐड करने को कहा गया था, तो एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं जिसका नाम मैं सोर्स पोर्ट ही रखता हूँ जैसे हमें बताया गया है। इसको एंटर करते हैं, लेकिन ये जो टाइप्स है ना, ये टाइप्स ये मैटर करती है कि हम कौन सी टाइप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये एडिट हो जाएगी और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा सोर्स पोर्ट। ठीक है, ये रही सोर्स पोर्ट जो कि मुझे सिलेक्ट करनी है, और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। और अभी ये देखें, अब हमारे सामने अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे नीचे तो ये लास्ट में आपको नज़र आ रही है। आप इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें और इसको आप यहाँ से ड्रैग करके इस तरफ लें। लेंथ को भले आप डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप रिमूव कर दें तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, सोर्स पोर्ट सामने नज़र आ जाएगी। तो ये देखें, ये हमारे सामने 53 जो है ना सोर्स पोर्ट है, डीएनएस का नॉर्मली होता है, और ये किसी भी वेबसाइट का डिफरेंट होता है, हर कोई चेंज करता है डिफरेंट रखने के लिए। तो ये सोर्स पोर्ट ऐड करने को कहा गया था असाइनमेंट में। तो बस ऐसे ही आपने फ़िल्टर आउट करना है एचटीटीपी को, और ये सोर्स पोर्ट आपके सामने दिखाना चाहिए। देखें कि 8080 और ये जो इसका वेबसाइट का एड्रेस है जो यहाँ पे दिखा रहा है, इसको जहाँ पे आप क्लिक करके इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन को, इसके पैकेट्स को आप देख सकते हैं। पहला पैकेट फ्रेम का होता है, दूसरा इथरनेट की इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आईपी एड्रेस वगैरह, और फिर तीसरा प्रोटोकॉल्स, इसमें टीसीपी की प्रोटोकॉल यूज़ की गई है, और फिर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जिसमें आईपी एड्रेस और पोर्ट, ये देखें डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे आप जो है ना सोर्स पोर्ट भी सोर्स जो है ना पोर्ट वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये है आपने जो ऐड करना है, और जहाँ पर आप डीएनएस का भी फ़िल्टर कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर एचटीटीपी का फ़िल्टर आउट करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर डीएनएस का। दैट्स ऑल, इतना ही करना था आपने, लेकिन ये मेक श्योर करना है एडिट नहीं करना। कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, मेरी नज़र से गुजरी हैं, उन्होंने इसको एडिट कर दिया और सोर्स को जस्ट सोर्स पोर्ट लिख दिया, तो उन्होंने समझा कि ये जो है ना सोर्स पोर्ट ऐड हो गया। तो ऐसा नहीं है, सोर्स पोर्ट आप इस कॉलम को ऐड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, ये एडिट कर रहे हैं आप। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप जस्ट ऐड करना है, उसके लिए आपने कॉलम प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पर आप न्यू कॉलम ऐड करके उसका आपने सोर्स टाइप जो है कॉलम टाइप वो भी आपने यहाँ पर चेंज करना, मेक श्योर करना है उसका आपने चेंज करना है जो कहा गया बताया गया। आप यहाँ से दूसरे भी चेक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।